बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एडवोकेट मोहम्मद काशिफ और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के हजूम को मेरा सलाम। मैंने आपको कौम इसलिए नहीं कहा क्योंकि कौम ज़िंदा और बाशऊर लोगों को कहते हैं, और बदकिस्मती से ना तो हम ज़िंदा हैं और ना ही बाशऊर हैं। हम क्यों ज़िंदा और बाशऊर नहीं हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपको मुबारक हो क्योंकि आपके वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का नाम अक़वाम आलम में मज़ीद रोशन कर दिया है। अब आप इंटरनेशनल तौर पर चोर और करप्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। किस तरह हो चुके हैं, केस क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। अब केस ये है कि डेली मेल जो बरतानिया का एक मशहूर अखबार है, उसने ये दावा किया था कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो उस वक्त के वज़ीर आला थे, उन्होंने जो पाकिस्तानी अवाम को ज़लज़ले में 15 लाख पाउंड की एक इमदाद की रकम दी गई थी, उसमें से मियाँ साहब और उनके दामाद अली इमरान साहब ने 10 लाख पाउंड का खुर्द बुर्द किया है, 10 लाख पाउंड की करप्शन की है। तो देख लो पाकिस्तानियों, टोटल अमाउंट 15 लाख पाउंड है और उसमें से 10 लाख पाउंड मियाँ साहब ने अपने पास रख ली है। आधे से भी ज़्यादा पहले ही उन्होंने अपने पास रख ली है, और बाकी 5 लाख पाउंड पता नहीं वो मिला है या नहीं मिला, वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये 10 लाख पाउंड मियाँ साहब और उनके दामाद ने अपना हक समझते हुए अपने पास रख लिया है। तो डेली मेल ये दावा किया था। तो मियाँ साहब को गुस्सा आ गया, लो जी इनकी इस जुर्रत कैसे हुई कि उन्होंने हम पर इस तरह का कोई इल्ज़ाम लगाया। उनको लगा था कि ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तानी अदालतें हैं, और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान में मीडिया को और सहाफ़ियों को गलत इल्ज़ाम लगा कर उन पर केस किए हैं, और जो मीडिया है उनको दबाया हुआ है, तो उनको लगा था कि इनकी मजाल क्या हुई कि हम पर इल्ज़ाम लगाएं। तो मियाँ साहब ने जनवरी 2020 में बरतानिया की अदालत में डेली मेल पर केस कर दिया। तो डेली मेल ने तमाम सबूत इकट्ठे करके अदालत में पेश कर दिए। अब मियाँ साहब जो थे वो टाल मटोल से काम लेने लगे, पेश ही ना हो अदालत में। तो बरतानिया की अदालत ने मियाँ साहब के ख़िलाफ़ 30,000 पाउंड और उनके जो दामाद अली इमरान साहब हैं उनको 27,000 पाउंड का जुर्माना कर दिया है कि वो डेली मेल को पे करेंगे, और उनको टाइम दिया है 13 दिसंबर तक का कि वो अपना जो है ना पूरा जवाब अदालत में पेश करेंगे। तो वज़ीर आज़म साहब के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अदालत में पेश हुए, और उन्होंने कहा कि क्योंकि अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता पेश होने के लिए। तब जो उनका जज था उसने एक कमाल का फ़िक्रा कहा है जो हमारी तमाम अदालतों के बाहर लिखा होना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि ये एक इंसाफ पसंद माशरा है, यहाँ पर गरीब अमीर सब बराबर हैं, यहाँ पे कोई वज़ीर आज़म नहीं है और यहाँ पर कोई गरीब नहीं है, यहाँ पे कानून सब के लिए बराबर है। तो अब मियाँ साहब को ये जुर्माना पे करना पड़ेगा। उनको लगा था कि ये पाकिस्तानी अदालतें हैं, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अब फैसला करवा लेंगे, लेकिन वो भूल गए थे कि वो बरतानिया है और वहाँ पर जो लोग हैं वो एक इंसाफ पसंद माशरे में रह रहे हैं और वो कानून की ही बालादस्ती चाहते हैं, और वहाँ पर कानून की ही बालादस्ती होती है। तो अब मियाँ साहब जो कि छोटे मियाँ साहब ये चाहते थे कि जो बड़े मियाँ साहब को एजाज़ और तमगा मिला है वो उनको भी मिले, और उन्होंने वो ज़बरदस्ती अपने गले में वो तोक डाल लिया है। अब उनको इंटरनेशनल तौर पर चोर और करप्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको एक वाक़या सुनाता जाऊँ। कुतुबुद्दीन ऐबक जो एक मशहूर बादशाह था, वो एक दिन शिकार पर गया। उसने शिकार के लिए तीर चलाया और वो जाकर एक नौजवान लड़के को लगा, वो वहीं पर फौत हो गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब तहकीक करवाई तो पता चला कि ये साथ ही गाँव से है और इसकी वालदा है, और ये बहुत ही गरीब है और बड़ी मुश्किल के साथ लकड़ियाँ इकट्ठे करके अपना और अपनी माँ का पेट पालता है। तो बादशाह साहब गए उनकी वालदा के पास, उनको बताया कि आपका जो बेटा है वो मुझसे कत्ल हो गया है गलती के साथ। तो उसकी माँ रोते हुए बेहोश हो गई। बादशाह साहब ने ये किया कि उन्होंने ख़ुद को काजी के अदालत में पेश किया और उन पर मुकदमा चला। काजी साहब ने उनकी माँ को बुलाया और कहा कि इसने आपके बेटे को कत्ल किया है, आप जो सज़ा तय करेंगी ये उनको दी जाएगी। तब उस बूढ़ी माँ ने रोते हुए ये कहा कि एक बादशाह खुद अगर अदालत में पेश हो रहा है तो ये मेरे लिए एजाज़ की बात है, आज से कुतुबुद्दीन ऐबक ही मेरा बेटा है। तब जो काजी था उसने ये कहा कि अगर आपको ये लगता कि आप बादशाह हैं तो मैं आपको ज़रूर सज़ा देता, अगर ये औरत आपको माफ़ भी कर देती। तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पेट से वो खंजर निकाला और कहा कि अगर तुमको लगता कि मैं बादशाह हूँ तो और तुमने मुझे कोई रियायत दी होती तो मैं आपको कत्ल कर देता। तो ये था हमारा इंसाफ पसंद माशरा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारी ये मिसालें थी, हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है कि हमारे वज़ीर आज़म ऐसे हैं।